Welcome to my channel Rudransh Maths Classes. Today we will start exercise 1.6 Introduction and Solutions of Chapter 1 Number System. Laws of Exponents for Real Numbers. अब हमें एक्सपोनेंट्स पहले हमें पता होना चाहिए एक्सपोनेंट क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर ऑफ रियल नंबर. रियल नंबर मैंने बता चुकी हूँ लास्ट टाइम क्या क्या होते हैं. रियल नंबर्स में रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर और इंटीजर्स ऐड होते हैं. अब उन रियल नंबर्स पे हमें एक लॉ अप्लाई करना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, मतलब उनकी पावर्स के ऊपर हमें लॉज अप्लाई करने हैं. कैसे करेंगे? अगर कोई क्वेश्चन में ए पॉजिटिव दिया हुआ है, बी है रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर है और उसकी पावर दी हुई है एम और एन. एम क्या हो सकता है और एन क्या हो सकता है? इंटीजर्स. इंटीजर्स बताया था मैंने, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव और नेगेटिव में -1, -2, -3 एंड सो ऑन. अब ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन. ए क्या है यहाँ पे? बेस. ए क्या है? बेस. हम करेंगे ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन. तो बेस सेम हो, जब बेस सेम है दोनों में तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है. लाइक कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 5, तो क्या होगा? बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी. 2 की पावर 3 प्लस 5, 2 की पावर कितनी बन जाएगी? 8. नेक्स्ट, अगर ए की पावर एम रेज टू पावर एन दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया 2 की पावर 3 रेज टू पावर 5, तो कैसे करेंगे? अब क्या होंगी? पावर्स ऐड हो जाएंगी. ए रेज टू पावर एम एन हो जाएगा. 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5, तो कितना बनेगा? 2 रेज टू पावर 15. अब ए रेज टू पावर एम अपॉन ए रेज टू पावर एन, अगर ऐसे दिया 2 रेज टू पावर 5 अपॉन 2 रेज टू पावर 3, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 2 रेज टू पावर 5 माइनस 3, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी. तो इसको लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2. इसको एक और तरीके से ऐसे कर सकते हैं. और कैसे कर सकते हैं? देखो 2 रेज टू पावर 5 दिया, नीचे क्या है? 2 रेज टू पावर 3. जब 2 रेज टू पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3. अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी. तो बेस सेम पावर ऐड 5 प्लस -3, क्योंकि 3 हमें माइनस में दिया हुआ है तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 5 माइनस 3, 2 की पावर 2, वो किसके इक्वल होती है? 4. आप ऐसे भी कर सकते हो. उसके बाद ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, दो डिफरेंट बेस हैं और पावर क्या है उनकी? सेम. तब उन्हें कैसे लिखेंगे? जैसे एक 2 रेज टू पावर, जैसे हमें दिया हुआ 2 रेज टू पावर 6 और साथ में दिया हुआ 3 रेज टू पावर 4. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ए बी बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर तो सेम ही दी हुई है हमें, तो पावर्स को एक ही जगह लिख देंगे. ऐसे करेंगे 2 इंटू 3 रेज टू पावर 6, पावर एक रख देंगे और नीचे बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना? 6 रेज टू पावर 6. अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है n रूट ए nth रूट a इज इक्वल टू b, तो उसको क्या लिखेंगे? a रेज टू पावर 1 अपॉन n. जैसे ये दिया हुआ 3 रूट 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 रेज टू पावर 1/3, 1 अपॉन n. अब a रेज टू पावर m अपॉन n दिया, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ a रेज टू पावर 5 अपॉन 6, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? a रेज टू पावर 1 अपॉन 6 और 5 बाहर. और कैसे लिख सकते हैं? a रेज टू पावर 5 और 1 अपॉन 6 बाहर. ठीक है. और अगर ऐसे दिया हुआ 5 रूट 3 रेज टू पावर m, ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे? 5 रूट, ये जो a और m है, a कितना दिया हुआ हमें? 5 रूट 3 रेज टू पावर m, तो यहाँ a कितना हो गया हमारा? 3, और ये क्या है हमारा? m, 3 रेज टू पावर m, और यहाँ पे 5 आ जाएगा. अब
अगर तो पावर ए रेस्ट टू पावर एन, जैसे 2 रेस्ट टू पावर -3 दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगी नीचे जाके पावर, तो 1/-3 यानी कि 1/8 आ जाता है। और अगर ऐसे दिया हुआ 1/2 रेस्ट टू पावर -3, उस केस में क्या होगा, ये जो पावर होगी नेक्स्ट स्टेप पे जाके पॉजिटिव हो जाती है हमारी। नेगेटिव की जो पावर होगी ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो -3 था ऊपर जाके +3 हो गया, तो कितना हो जाएगा 2 रेस्ट टू पावर 3, तब आएगा 8। अब है एग्जाम्पल्स, हमें इन्हें सोल्व करना है। यहाँ क्या दिया हुआ है 2 रेस्ट टू पावर 2/3 और यहाँ 2 रेस्ट टू पावर 1/3। बेस क्या है, सेम, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो क्या हो जाएगा 2 रेस्ट टू पावर 2/3 प्लस 1/3, तो 2 रेस्ट टू पावर, इधर एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ कितना बनेगा 3 से 3 कैंसिल 1, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 1, तो यहाँ से कितना बना आंसर 2। ऐसे 3 रेस्ट टू पावर 1/5 इंटू 4, तो बाहर की पावर mn हो जाएगा 3 रेस्ट टू पावर 1/5 इंटू 4, तो 4/5। 7 रेस्ट टू पावर 1/5, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 रेस्ट टू पावर -1/3। अब बेस सेम पावर ऐड, तो 7 बेस है तो 1/5 -1/3, तो 7 रेस्ट टू पावर 15, 5 3 जा और 3 5 जा, तो 7 की पावर कितनी आ जाएगी -2/15। अब 2 रेस्ट टू पावर -1 दिया यानी कि a रेस्ट टू पावर -n, तो 1 पावर नीचे जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, 1/a बन जाता है, तो 1/2। अब ये इस तरह से के क्वेश्चन आपके एग्जांपल्स नहीं दिए हुए, पर ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए वो फॉर्मूलेस। अब 3 दिया हुआ, ये है वो फॉर्मूला है, जैसे n दिया हुआ nth ऑफ रूट a, ये होता था फॉर्मूला a रेस्ट टू पावर 1/n। यहाँ कितना दिया हुआ 1 to 5 का स्क्वायर, और ये क्या है 3, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1/3। 5 किसका, 5 के अगर फैक्टर्स बनाए 125 के अगर फैक्टर्स बनाते हैं तो 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 से 5 की पावर कितनी बनती है 3, 5 रेज टू पावर 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 2, तो कितना बना आंसर 25। अब 5 रूट ये दिया हुआ तो कितना आ जाएगा 32 की पावर कितनी दी हुई है 3 रेज टू पावर 1/5, क्योंकि n है ऊपर चला जाएगा, तो 32 रेज टू पावर 3 इंटू 1/5। अब 32 देखो किसका स्क्वायर हो, 2 की पावर अगर 5 हो तो 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 1/5। आपको किसी भी क्वेश्चन इस तरह से रूट्स के लिए आपको 2 रेज टू पावर 10 तक तो हमेशा याद होना चाहिए पावर्स। तो 2 की पावर 3 देखो अब कितना बचा, 2 की पावर 3 बचा, यहाँ पे 2 की पावर 3 कितना 8, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8। अब ये लास्ट क्वेश्चन 2 5 6, अब देखो 2 5 6 कहाँ पे आ रहा है 2 रेज टू पावर 8 पे, अगर इसको मैं लिखूँ 2 रेज टू पावर 8 इंटू 3/4, 4 से कैंसिल, 4 2 जा 8, तो 2 की पावर 6, अब 2 की पावर 6 देखो कितना 64, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 64। अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है इन्हें। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, 8 8 जा 8 की पावर 2, और बाहर कितना दिया हुआ है 1/2, इस 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 8। 32 अभी पीछे बताया था मैंने कि हमें सारे के सारे रूट्स याद कर रखने हैं, 2 की पावर 10 तक हमें याद रखना है, तो 2 की पावर 5 होता है, और नहीं याद रहते तो आप क्या करोगे 32 के पेयर बना लोगे ऐसे प्राइम फैक्टर से, 2 16 जा 2 8 जा 2 4, 2 से 2 2 जा 4 और 1, देखो 1 2 3 4 5, यानी कि 2 कितने टाइम्स आया 5 टाइम्स इंटू 1/5, 5 से फिर कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया हमारा 2। अब 125 है, 125 के पेयर बनाओ 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, कितनी पावर आई 1 2 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और बाहर कितनी पावर दी हुई है हमें 1/3,
इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया हमारा 5। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 9। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। 32 2 रेज टू पावर 2/5 ये दिया हुआ है हमें। अभी बताया मैंने 32 अगर 2 की रेज टू पावर 5 होता है ये, तो इंटू 2/5। 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितना बना? 4। 16 है। 16 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को अगर मैं 4 टाइम्स करूं तो ये क्या बनेगा? 16। आप पेयर बना के भी दे सकते हो, जैसे 16 है, 2 से किया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, कितने पेयर्स बने? 4। तो 2 रेज टू पावर 4। 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3, वो कितना होता है? 8। 125 अभी किया, 125 के कितने पेयर बनते हैं? 5 रेज टू पावर 3। 5 रेज टू पावर 3 और इंटू कितना? -1/3। 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर कितनी बची? -1। हमने पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें क्या था? a रेज टू पावर अगर -n है तो वो कितना हो जाएगा? 1/, क्योंकि पावर नीचे से ऊपर जाएगी तभी माइनस में होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये कितना बन जाएगा? 1/5 1/a रेज टू पावर n। तो n कितना? 1। ये नेगेटिव था तो यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/5। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड। सिंप्लीफाई करना है हमें इन क्वेश्चंस को। तो कितना दिया? 2 फर्स्ट पार्ट में क्या दिया? 2 रेज टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर 1/5। बेस क्या है? सेम। पावर क्या हो जाएगी? ऐड। तो 2/3 प्लस 1/5। 2 की पावर 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15। 3 5 जा, 5 2 जा 10, 5 3 जा, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 13/15। सेकेंड पार्ट 1/3 की पावर कितनी दी हुई है हमें? 3 और होल रेज टू पावर कितना दिया हुआ? 7। ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 7/3 रेज टू पावर 3 इंटू 7। तो 1 की तो कितनी भी पावर हो तो 1 ही रहेगा, तो 3 की पावर 21। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? 11 रेज टू पावर 1/2 और नीचे कितना दिया हुआ है? 11 रेज टू पावर 1/4। कैसे करेंगे? 11 रेज टू पावर 1/2 जब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो 11 इसकी पावर कितनी हो जाएगी? माइनस। अब बेस सेम, पावर ऐड, तो 11 रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/4। 11 रेज टू पावर 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 2 जा 4 1 जा, तो 11 की पावर कितनी आ जाएगी? 1/4। लास्ट पार्ट दिया हुआ हमें 7 रेज टू पावर 1/2 इंटू 8 रेज टू पावर 1/2। अब देखो यहाँ a रेज टू पावर n दिया हुआ है, यहाँ b रेज टू पावर n। ये पावर क्या है? सेम है, तो क्या लिख देंगे? a b रेज टू पावर n, दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो 7 इंटू 8 रेज टू पावर 1/2। 7 8 से कितना बना? 56। 56 रेज टू पावर 1/2। ये हमारा होगा आंसर। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel Rudransh Maths Classes.